अनिका बस टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन उठाने के लिए झुकी ही थी कि अगले ही पल वह अचानक आजादी के संघर्ष के द्वार में पहुंच गई। चारों तरफ गोलीबारी, धुआं और अफरा तफरी थी। तभी एक जापानी सिपाही ने उसे देखा। सुंदर और अकेली औरत देखकर वह उसकी ओर बढ़ा, पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगा। अनिका डर के मारे कांप उठी। तभी धाएं की आवाज आई और वह सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। पास ही पड़ा भारतीय सिपाही अर्जुन सिंह अपनी आखिरी ताकत से गोली चला चुका था, जिसने अनिका की जान बचा ली। दूर से दुश्मनों की टुकड़ी आती दिखी। अनिका ने घायल अर्जुन को सहारा दिया और पास के एक जर्जर घर में छुपा दिया। अर्जुन की हालत बहुत गंभीर थी। उसे मरता देख अनिका ने घबराहट में अपना खून उस मिट्टी के बर्तन में टपका दिया। तभी दोनों के शरीर से रोशनी निकली और वे अचानक आधुनिक समय में पहुंच गए। अनिका ने ध्यान से देखा, ये वही सिपाही था जिसकी तस्वीर उसने अपने दादाजी हरिप्रसाद की युद्ध डायरी में देखी थी। डायरी में लिखा था कि अगर किसी वंशज का खून उस चांदी सोने के मिट्टी के बर्तन में टपके तो व्यक्ति युद्ध काल और वर्तमान में आ जा सकता है। अब अर्जुन घायल था। अनिका ने तुरंत पट्टी बांधी, दवा दी और उसकी जान बचाई। अर्जुन बोला, मैं जनता का सिपाही हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं ले सकता। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकाल कर कहा, ये मेरी तरफ से तोहफा है। अनिका ने डिब्बा खोला ही था कि उसका मोटा सहकर्मी मोहनलाल आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, काम के वक्त आराम कर रही हो, और हाथ उठाने लगा। अनिका ने देखा कि उसके अलावा कोई अर्जुन को नहीं देख पा रहा। गुस्से में उसने मोहनलाल को थप्पड़ मारा। वह चीख उठा और जब अनिका पलटी, अर्जुन गायब था। डिब्बे में पुराने जमाने का प्राचीन नमक था जो अब विलुप्त था। 3 दिन बाद राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता थी। अनिका ने सोचा, अगर इस नमक से खाना बनाएगी तो जीत तय है, मगर नमक बहुत कम था। तभी पीछे से आवाज आई। अर्जुन फिर से प्रकट हुआ। अनिका डर गई। तुम इंसान हो या भूत? अर्जुन बोला, डरिए मत, मैं जिंदा हूँ, गलती से समय से आगे आ गया। उसने बताया कि उसका कमांडर विक्रमजीत सिंह घायल है और उसे दवा चाहिए। उसने 2 चांदी के सिक्के निकाल कर कहा, बहन बदले में ये ले लो। अनिका की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ लिए घर की सारी दवाएं उसे दे दी और कहा, मुझे वो नमक बनाना सिखा दो। अर्जुन ने सिखाया और अनिका ने पूरा कटोरा भर नमक तैयार कर लिया। वह खुश होकर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखती है, पर बाकी लोगों को लगता है कि वह हवा में बात कर रही है। तभी मोहनलाल फिर कुछ लोगों के साथ आया। सबने अनिका को पागल कहा, मगर जब कटोरे में नमक देखा तो लालच से भर गए। उन्होंने नमक लूट लिया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। मोहनलाल ने हाथ उठाया, तभी उसका हाथ हवा में रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। वह दर्द से चिल्लाया और अचानक पीछे फेंका गया। सब डर कर भाग गए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे लौटना होगा। उसने फिर से खून की बूंद बर्तन में टपकाई और गायब हो गया। वह युद्ध में पहुंचा, अपने कमांडर को दवा दी और उसकी जान बच गई। विक्रमजीत ने पूछा, ये बर्तन क्यों संभाल रखा है? अर्जुन बोला, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। विक्रमजीत बोला, जब हम जीतेंगे यह कला फिर इस धरती पर जगेगी। अर्जुन ने सिर झुकाया। तभी खबर आई, दुश्मन गांव में घुस आया है। विक्रमजीत बंदूक उठाकर आगे बढ़ा और अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। गांव जल रहा था और उसी पल अनिका फिर रणभूमि में आ पहुंची।